अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कशिफ इमरान। वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर मैं कहूँगी, जब हमारे घरों में बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है, घर गंदे हो जाते हैं, हम क्या करते हैं? हम सफाई करते हैं, हम उस कमरे की सफाई करते हैं। हम क्या करते हैं? एक एक कमरे की, एक एक बाथरूम की थॉरली अच्छे सफाई करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि कमरे में जाते हैं, साथ ही हम बाथरूम में जा उसी वक्त बाथरूम में कर लेते हैं, फिर आधी झाड़ू हम टीवी ग्लास में मारते हैं, फिर आधी ड्राइंग पे चल जाता है। हम ऐसा नहीं करते। हम एक काम एक वक्त में करते हैं, तभी वो घर साफ हो पाता है। इसी तरह जब आप अपनी ज़िंदगी में एक वक्त पे एक काम करेंगे, तभी आप उस काम को बेहतरीन और अच्छे अंदाज से कर सकेंगे। एक वक्त पे 3-4 काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होता है जी, एक जो काम हम कर रहे होते हैं या जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसका हक अधूरा हो जाता है, वो अच्छे से हो नहीं पाता है। प्लस मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कि हम क्या उस गंद को अपने यूजुअली ऐसा करते हैं, कमरा साफ करें और बेड के नीचे डाल देते हैं कि चलो दिख नहीं रहा। अगले दिन क्या होगा? फिर हवा आएगी या वो गंद जो भी हो, वो जो गार्बेज है वो बेड के नीचे से बाहर आएगा, हम फिर उसको अंदर डाल देंगे, वो फिर बाहर आता है, हम फिर अंदर डाल देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब गंद तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर जो बेड है वो उसको संभालने के लिए छोटा पड़ जाएगा। और इसी मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम रोज़ाना की सफाई डेली तौर पे करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। यहीं पर जैसे हमारे दिमाग के गंद, अगर हम इसको ऐड अप कर लें कि जो हमारे जहनों का गंद है, यही मसला है कि आजकल लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का इतना शिकार है, और इनमें हमारे यंगस्टर्स ज़्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि जो लोग, मैंने देखा, बड़ी उम्र के हैं ना, वो भड़ास निकाल देते हैं, वो गुस्सा दिखा देते हैं, जबकि जो यंगस्टर्स हैं वो यूजुअली अपना उस तरह से गुस्सा नहीं दिखा पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करवा पा रहे हैं। प्लीज़ टू एवरी पेरेंट्स, अपने बच्चों को उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है ये सिखाइए। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम अपने दिमाग के इसी गंद को डेली की डेली निकालते जाएं, तो इंशाल्लाह ऐसा कभी वक्त नहीं आएगा कि आप खुद को डिप्रेशन में या फिर किसी भी एंजाइटी में पाएंगे। और क्या है ना कि अब गंद तो बच गए, अब ये वो वाला टाइम है जब ये हो चुका है, दिमाग भर चुका है। अब आप क्या करेंगे? अब आप आराम आराम से पहले एक कमरे में जाएं, वहाँ की सफाई करें। एक प्रॉब्लम एट अ टाइम, वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, ये रूल अपनी लाइफ में रख लें। कभी भी 10 प्रॉब्लम का एक ही वक्त में नहीं सोचना, यू विल नॉट गेट एनी सॉल्यूशन। प्रॉब्लम का सोचना ही नहीं है, आपको सोचना ही सॉल्यूशन का है। ये चीज़ ज़हन में पहले समझा लो। दूसरा, वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, एक वक्त में एक प्रॉब्लम देख लो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली जो प्रॉब्लम होगी ना, और ये सबसे लीस्ट होगी, स्टार्ट आपने लीस्ट वाली से करना है। लीस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे क्योंकि वो ईजी है, वो पहले सॉल्व हो जाएगी, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मुश्किल प्रॉब्लम हम क्या कहते हैं यार? इंपॉर्टेंट वाली क्या होती है? डिफिकल्ट होती है, सॉल्यूशन मिल नहीं रहा होता, हम उस पर सारा दिमाग ज़ाया करते हैं। और जब हम उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम पैनिक करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम अपने सबसे पहले जो लीस्ट प्रॉब्लम है, हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे, साइड पुट ऑन करेंगे। फिर हम दूसरी, सबसे बेस्ट है कि आप सारी प्रॉब्लम्स को लिख लो और फिर उनके सॉल्यूशंस को सोचना शुरू करो। और यकीन करिए, आपको 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे उनके सॉल्यूशन की तरफ जाने पे, अगर आप वन प्रॉब्लम एट अ टाइम का रूल अपनाते हैं। ठीक है। दूसरा, घर का गंद जो होता है, जब उसको निकालने की आदत है, तो फिर मन के गंद को हमने रख के क्या करना है? क्योंकि जो गंद होता है ना, गार्बेज, ये बेशक कोई बंदा, कोई मेहमान घर आ गया, कोई भी गेस्ट आ गया, उसके जूतों से लग के गंद आ गया घर में, ठीक है, उसके अब हम उसको जाते हुए ये थोड़ी कहते कि अरे तुम्हारी वजह से है, आओ अब इसे साफ करो। हम ऐसा नहीं करते। हम उसकी बजाय क्या करते हैं? हम उसके जाने के बाद जो भी गंद होते हैं उसको खुद नीट एंड क्लीन करते हैं। हम उसको ये नहीं कहते कि आपकी प्लेट है इसे वॉश करो, हम नहीं करते, हम खुद उनको वॉश करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ये घर तो हमारा है, हमें पता है कि जो प्लेटें हैं इनको साफ रखना काम तो हमारा है। तो फिर मन या दिल की दफ़ा हम इस तरह से इररिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दिखाते हैं? जब बात दिल पे आती है तो हम क्यों उस चीज़ को छोड़ देते हैं? हम दिल के गंद को हम संभाल के सालों महीनों, पता नहीं कब तक का टाइम होता है, हम संभाल के रखते हैं। मैंने देखा है लोग पता नहीं सदियाँ गुजर जाती हैं उसको जहन में रखते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मन के गंद को भी बिल्कुल ना रखा करें, वो भी गलत है। और अगला बंदा है, पर मन आपका है, आपको इसे खुद ही साफ करना है। खुश रहिए, प्यार बांटिए। अल्लाह हाफिज़।